नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बुलडोजर ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। अपराधियों और माफियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के मकान को भी बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जावेद के परिवार ने प्रशासन पर अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले के बाद सवाल है कि क्या प्रशासन किसी भी मकान या घर को ऐसे तोड़ सकता है या ढहा सकता है? अगर हाँ, तो किस कानून के तहत ऐसा कर सकता है और ये कैसे माना जाए कि कोई मकान या घर अवैध है या नहीं? इसकी जवाब अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में है। उत्तर प्रदेश में 1973 में अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू है। इस कानून में बताया गया है कि किस मकान को तोड़ा या हटाया जा सकता है। मकान ढहाने से पहले क्या प्रक्रिया होती है, जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो क्या कर सकता है, ये सब इस कानून की धारा 27 में बताया गया है। धारा 27 कहती है कि कोई भी मकान या घर विकास कार्य मास्टर प्लान का उल्लंघन कर या मंजूरी के बिना या किसी शर्त का उल्लंघन कर किया गया हो या किया जा रहा हो तो प्रशासन उसको ध्वस्त करने या हटाने का आदेश दे सकता है। अब ये काम कैसे होगा? तो होगा ये कि प्रशासन बुलडोजर चलाकर उस मकान को ढहा दे या उसका कुछ हिस्सा हटा दे। अगर फिर कहीं खुदाई वगैरह हुई हो तो उसे दोबारा भर दे या फिर उस मकान को करवाने वाला खुद ही हटा दे। एक बार किसी मकान, घर या अवैध इमारत को ढहाने या गिराने का आदेश पारित हो जाता है तो यह काम 15 दिन से लेकर 40 दिन के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। कानून में यह भी लिखा है कि इस पूरी कार्रवाई का खर्च मालिक या उससे लिया जाएगा जो ये काम कर रहा है। इस वसूली को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। अब ये सवाल आता है कि आखिर मालिक के पास इसके क्या विकल्प होते हैं, तो हम आपको ये भी यहाँ बताएंगे। कोई भी कार्रवाई एक तरफा कभी नहीं हो सकती। जिस इमारत या मकान या विकास कार्य को गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो उसके मालिक या उस काम को जो कर रहा है उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर संपत्ति का मालिक प्राधिकरण के चेयरमैन के सामने अपील कर सकता है। चेयरमैन उस सुनवाई के आदेश का कुछ संशोधन भी कर सकते हैं या फिर उसे रद्द कर सकते हैं। हर हाल में चेयरमैन का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। चेयरमैन के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्वस्तीकरण और अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले नजीर के तौर पर शामिल हैं। 1985 में ओल्गा तिलिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजीविका जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ चुनिंदा मामलों को छोड़कर बॉम्बे के म्युनिसिपल कमिश्नर को नोटिस देना चाहिए। दरअसल बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में प्रावधान था कि कमिश्नर बिना नोटिस दिए किसी भी अतिक्रमण को हटा सकते हैं। दूसरा, 1999 में सौदन सिंह बनाम एनडीएमसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कारोबार या व्यवसाय करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत हर व्यक्ति का अधिकार है और सड़क किनारे फेरी लगाने वाले भी इसके अधीन हैं। कोर्ट ने कहा था कि सड़क का इस्तेमाल करना सबका अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन हॉकर्स और फेरी वालों को सड़क किनारे ठेला लगाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया था कि हर सड़क या फुटपाथ पर फेरी वालों को बैठने नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम तहबाजारी लाइसेंस नियम बनाया गया था। 1995 में करनाल म्युनिसिपल कमेटी बनाम निर्मला देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सार्वजनिक सड़क म्युनिसिपल कमेटी के अधीन होती है। अगर इस सड़क पर कोई भी अवैध निर्माण किया जाता है तो उसे हटाने या ढहाने का नोटिस दिया जा सकता है। अगर तय समय पर यह अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो फिर कमेटी अतिक्रमण और निर्माण को हटा सकती है। 1996 में एक और फैसला आया। अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाब खान गुलाब खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अतिक्रमण नया है तो उसे बिना नोटिस के हटाया जा सकता है, लेकिन अतिक्रमण लंबे समय से है तो प्रशासन को हफ्ते या 10 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। 2020 में भी एक फैसला आया। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में रेलवे की जमीन पर बनी 48,000 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि ये भी साफ किया था कि वो झुग्गियां तब तक नहीं हटाई जा सकती जब तक झुग्गियों वालों के रहने का कोई इंतजाम नहीं कर दिया जाता। तो ये कुछ फैसले थे जो सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर के तौर पर साबित हुए और उसके बाद इन पर कई दफे कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो ये बुलडोजर पर पूरा कानून था कि किसी का घर कब और कैसे ढहा सकता है और उसको लेकर के क्या कानून है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।